बच्चों, आज आपके आत्मनिरीक्षण के प्रश्न। जैसे बच्चों ने अभी गतिविधि करी, किकली खेला और एक दूसरे से हाथ मिलाया, शाबाशी दी, तो आपको उनका स्पर्श जो आपने किया हाथ मिलाने का, हाथ थपाने का, तो आपको कैसा लगा? जैसे आपके एक प्रश्न है कि आप किसी के छूने पर, मतलब आपको किसी कोई छूता है आपको, तो आपको उनका स्पर्श कैसा लगता है? अच्छा लगता है? किसका छूना आपको अच्छा लगता है और सुरक्षित लगता है? और तीसरा प्रश्न ये है कि आपको कोई अगर छूता है तो आपको किसका स्पर्श बुरा लगता है और असुरक्षित लगता है? तो आप इन जो मैंने प्रश्न भी किए हैं उनका जो है अपने सोचिए आप उसको, और अपनी नोटबुक में उसके जवाब लिखिए और सोच कर हमको बताइए। ठीक है बच्चों, अब हम आपसी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपसे मैंने पूछा था ना प्रश्न, तो गतिविधि बच्चों ने किया था, तो आप बताइए कि जब बच्चों के साथ आप हाथ मिला रहे थे और पीठ थपथपा रहे थे शाबाश, तो आपको कैसा लगा? अच्छा, आप ये बताइए कि आपको किसका स्पर्श अच्छा लगता है? छूना किसका अच्छा लगता है? टीचर का, माता पिता का। अच्छा, ये बताइए कि आपको किसका स्पर्श असुरक्षित लगता है, बुरा लगता है आपको? कि कोई बताओ। एक बार मैं रास्ते से जा रही थी, तभी कुछ लड़के लोग आए थे जिससे मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं डर भी गई और मुझे बहुत बुरा लगा। और कोई अपना कुछ बताना बताओ बेटा बताओ। एक बार जब मैं जा रहा था, कुछ बदमाश लड़कों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बर्दाश्त अच्छा नहीं लगा और मैं जा चुका था। और कोई है ऐसा कुछ जो अपने जब भी उनके साथ हुआ है तो आप बता सकते हैं? वरुण बताओ। बताओ। जब मैं छोटा था, जब दूसरे स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ के मेरे जो क्लासमेट थे, मेरे साथ पढ़ते थे, वो मुझे परेशान करते थे, मुझे मारा पीटा करते थे और मुझे बुलिंग भी करते थे, मुझे चिढ़ाते भी थे। तब उनका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगता था और असुरक्षित लगता था। बच्चों, अभी हमने आपसी चर्चा के दौरान बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जाने, तो अब आप समझ गए होंगे कि सुरक्षित स्पर्श किसे कहते हैं। बता सकते हैं आप लोग? मुझे बताना पड़ेगा। हाँ बेटा बताओ। जो बर्ताव हमें अच्छे लगते हैं वह सुरक्षित। और बताओ, ये सब तुम बताओ। जो स्पर्श हमें अच्छे लगते हैं सुरक्षित स्पर्श। वेरी गुड। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बहुत सारे देखा था, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, टीचर्स का, ये सब सुरक्षित स्पर्श। असुरक्षित स्पर्श किसे कहते हैं? असुरक्षित स्पर्श किसे कहते हैं? संजना आप बताइए। आप लोग बैठ जाइए। संजना बेटा जो बताओ। हमें अच्छे लगते हाँ, जो स्पर्श हमें अच्छे नहीं लगते हैं वो असुरक्षित स्पर्श कहलाते हैं। ये तो बच्चों का एक जो हमारे सामान्य बच्चे हैं, लेकिन कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनके साथ सुनने की, बोलने की या देखने की इस तरह की जब समस्याएं होती हैं, अगर जो उनके साथ कुछ इस तरह से ऐसे स्पर्श हो या वो असुरक्षित हो, तो वो अपनी बात को कैसे करें? वो कैसे बताएंगे कि मुझे सुरक्षा चाहिए? हाँ संजना बताएं। आप सामूहिक उत्तर दे सकते हैं, लिख के और बोल के दे सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? आप सामूहिक उत्तर दीजिए। आपका बताइए। हाँ बोलो बोलो। माता पिता को या उनके जो बहुत घनिष्ठ हो, जिन पे उनको भरोसा है, उनको भी वो बता सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हाँ, दोस्तों को बता सकते हैं, खिलौनों के माध्यम से भी बता सकते हैं, है ना? चित्रों के माध्यम से भी जो है वो सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में वो बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आप? अभी आपने सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में जाना। अब वो कैसे, कहाँ कोई छूलेगा आपको या किस तरीके का बर्ताव करेगा जो आपको जो है इससे पता लगेगा कि ये सुरक्षित है, ये असुरक्षित। ठीक है, असुरक्षित को हम लोग जो है बैड और सुरक्षित को हम लोग गुड, यानी गुड टच और बैड टच के नाम से भी जानते हैं। तो गुड टच तो आपका, आपके पेरेंट्स कहीं भी छुए वो गुड टच के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारे शरीर के कुछ
ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम प्राइवेट पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो उन प्राइवेट पार्ट पे केवल आपका ही अधिकार है, या उसे देखने का या उसे छूने का केवल या तो आपके माँ बाप कर सकते हैं या फिर डॉक्टर, ठीक है। और कुछ हद तक अगर जो परिस्थितियां इस तरह की हैं तो आपका टीचर भी अगर जो रिलायबल है तो वो कर सकता है आपका। तो देखिए आपके कौन कौन से जो है वो प्राइवेट पार्ट हैं। होठ, गर्दन, छाती प्राइवेट पार्ट के, ये प्राइवेट पार्ट जो कवर्ड आपके रहते हैं। जैसे होठ खुला रहता है, गर्दन खुला रहता है, ठीक है, लेकिन वो भी प्राइवेट पार्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन बाकी आपका जो है हिप्स है, तो अगर जो इनको कोई छूता है तो वो क्या है, वो बैड टच, बुरी नीयत से आपको छूता है। बैड टच क्या है भाई, असुरक्षित जब बुरी नीयत से कोई छुए। और आपका एक सिक्स सेंस होता है, हर बच्चे के अंदर एक सिक्स सेंस होता है कि वो अपने आसपास के खतरों को पहचान लेगा। होता है कि नहीं होता है कि यार ये ठीक नहीं है, कोई आपके पीछे पीछे आ रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो आपको पता चलता है। तो ये आपने देख लिया ना। और अगर जो इस तरीका का है, कोई आपको जो है गलत तरीके से छूता है, तो आप क्या करेंगे, जोर से चिल्लाएंगे, नहीं। आपने इस पोस्टर में देखा, डोंट टच मी। आपका शरीर आपका है और उसे छूने का अधिकार जब तक आप किसी को नहीं देते हैं, वो आप तुरंत उस व्यक्ति से दूर चले जाएं। जिसको देख के आपको खतरा महसूस होता है या डर लगता है, उससे दूर चले जाएं, एकदम भाग जाएं। क्या करेंगे, भाग जाएंगे, है ना। और कहाँ भाग करके जाएंगे, अपने माता पिता के पास, कोई बुजुर्ग है। बच्चों मान लीजिए कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि ऐसा हो तो क्या करेंगे, ठीक, दिव्यांगजन का कैसे हम बताएंगे। लेकिन अगर जो कोई घटना घटित हो गई, दुर्भाग्यवश अगर जो किसी भी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ जो है कोई दुर्घटना घटित हो गई हो, तब हम क्या करेंगे, बताइए। हाँ बताइए, सामूहिक जवाब दीजिए आप लोग। 1098 पर फोन करेंगे। 1098 किसका नंबर है, हेल्पलाइन है। ये जो है बच्चों की मदद करता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि जब किसी लड़की या किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ या कोई भी जिससे तुम फील करो कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सुरक्षित फील करते हैं, तब हम आप किस पर फोन करेंगे, 1090 पर। तो 1090 किसका नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है ना। हाँ, तो हम किस पर फोन करेंगे, 1090। सबको रहेगा ना याद, और जानते हैं 1090 पे फोन करने पर जो है वो गुप्त रखा जाता है, वो किसी को बताया नहीं जाता। इसके अलावा छेड़छाड़ केवल यही नहीं होती है बेटा। अगर जो मान लीजिए कि आपको कोई फोन करके भी परेशान कर रहा है ना, कोई फोन करके परेशान कर रहा है, कुछ गंदे गंदे वीडियोस भेज रहा है या फोटोग्राफ भेज रहा है, तब भी आप जो है 1090 पे फोन करिएगा, तो पुलिस की जो साइबर सेल होती है ना, वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। और एक होता है हमारा हेल्पलाइन नंबर, जो हम पुलिस बुलाने के लिए फोन करते हैं, 100 नंबर। और एक 112 नंबर होती है, वो आपातकालीन नंबर होता है। जब आप उस पर फोन करेंगे तो चाहे वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो या बच्चों के साथ है या हमारे यहाँ आग लग जाती, कोई भी आपातकालीन घटना होती है। अब अगर आपको कोई नंबर नहीं याद है, जैसे 1098 नहीं याद है जो बच्चों के साथ, 1090 महिला छेड़छाड़ के साथ, पावर एनजी और मीना मंच के सदस्य जो है आकर के आपस में चर्चा करके और निर्णय लेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो आइए आपको